हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ जो इस बार आने वाली है दिवाली के बाद क्या आता है, आंवला नवमी। तो आंवला नवमी इस बार हम कौन सी डेट को मनाएंगे, उसका शुभ मुहूर्त क्या है और इस व्रत का महत्व क्या होता है आंवला नवमी का, तो जानेंगे इस वीडियो में। इसकी सारी जानकारी आंवला नवमी से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी। तो आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं और इस दिन किए गए धर्म कर्म के कार्य अच्छे पुण्य प्रदान करते हैं और आंवला नवमी पर विष्णु जी की पूजा करने का विधान होता है। तो दिवाली के बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को विष्णु जी की पूजा करने के लिए बहुत खास मानी जाती है और इससे लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। इसे आंवला नवमी और अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस दिन महिलाएं आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर संतान की प्राप्ति, आरोग्य की प्राप्ति और घर की सुख शांति, धन लाभ और बच्चों की रक्षा के लिए पूजा करती हैं। और आंवले के पेड़ को पूजनीय पेड़ माना जाता है और उसकी पूजा की जाती है। कहते हैं कि इसमें विष्णु जी वास करते हैं। और 2024 में अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी कब है, तो चलिए मैं आप सभी को ये बता देती हूँ कि अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी इस बार कब हो रही है, कौन सी डेट में पड़ रही है और पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा। तो आंवला नवमी 10 नवंबर को 2024 को मनाई जाएगी और यह पर्व देव उठनी एकादशी से 2 दिन पूर्व मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय नवमी के दिन ही सतयुग का आरंभ हुआ था। तो चलिए अब जान लेते हैं अक्षय नवमी का शुभ मुहूर्त की। अक्षय नवमी 10 नवंबर को तो होगी, बट उसकी पूजा कौन से समय होगी, क्योंकि हम समय के हिसाब से ही अगर पूजा करें तो वो पुण्यदायी मानी जाती है। तो चलिए जान लेते हैं इसका शुभ मुहूर्त। तो पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 9 नवंबर 2024 को रात 10:45 पर शुरू होगी और अगले दिन 10 नवंबर 2024 को रात 9:01 पर समापन होगी। और इसका शुभ मुहूर्त रहने वाला है अक्षय नवमी का, तो वो रहेगा सुबह 6:40 से दोपहर 12:05 तक और इसकी अवधि रहेगी 5 घंटे 45 मिनट। तो इसी बीच में अगर हम पूजा करेंगे भगवान विष्णु की तो वो हमारी पुण्य फलदायी मानी जाती है। तो अब मैं बता देती हूँ आप सभी को कि अक्षय नवमी का जो हम व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, तो वो क्यों करते हैं, इस व्रत का महत्व क्या है। तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में ये अक्षय नवमी व्रत का महत्व क्या होता है। तो जैसे कि अक्षय नाम से ही पता चलता है, इस दिन किया गया कोई भी दान या कोई भी भक्ति संबंधी कार्य करने से उसका पुण्य फल कभी भी कम नहीं होता और बढ़ता ही जाता है और व्यक्ति को न केवल इस जन्म में बल्कि आने वाले जन्मों में भी उसका पुण्य फल प्राप्त होता रहता है। और आंवला नवमी के दिन ही भगवान विष्णु ने कुष्मांडक नामक दैत्य को मारा था और आंवला नवमी पर ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था। पहले 3 वनों की परिक्रमा भी की थी। और आंवला नवमी पर हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए जो कि शुभ माने जाते हैं, तो ये भी जान लीजिए कि आंवला नवमी पर हम ये कार्य अगर करें तो ये शुभ माने जाते हैं और हमारे लिए अच्छे रहते हैं। तो चलिए, वैसे तो पूरे कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करने का महात्म होता है, लेकिन नवमी को स्नान करने से अच्छा पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये है नंबर 1। अब नंबर 2 है, इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाने और उसे ग्रहण करने का विशेष महत्व होता है। इससे उत्तम स्वास्थ्य मिलता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। तो हमें ये भी करना चाहिए इस दिन कि आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करना चाहिए और बनाना भी चाहिए। अब नंबर 3 है, अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर मथुरा वृंदावन की परिक्रमा भी की जाती है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति वैकुंठ धाम में स्थान पाता है। तो ये हैं इनके 3 उपाय कि अक्षय नवमी को हमें कौन कौन से ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारे पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। तो ये हैं 3 उपाय जो प्लीज़ आप सभी करें अक्षय नवमी पर। और आप सभी को ये पूरी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।